हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, अब बारीक से समझिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है ये कब कब पूछा हुआ है? 2013 में भी आया क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को समक्ष लाए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हल लिखते हैं ना। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी का 11वां पद बराबर क्या होता है? तो a प्लस 10d होता है ना। और इसका 11वां पद दिया है, कितना दिया है? देखिए कितना दिया, 38 दिया है। तो यहाँ पे 38 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। फिर ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें दिया है, क्या दिया है? 16वां पद 73 है तथा 16वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 15d। इसका 16वां पद पता है कितना है? 73 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 15d, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को a के मान और d का मान पता हो जाता है ना तो दुनिया संसार के सभी पद ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण पहले घटाओ दूसरे से, यहाँ से हम a और d के मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो समीकरण पहला क्या है? देखिए a प्लस 10d बराबर कितना है? 38 है। और दूसरा क्या है? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको घटाइए, प्लस प्लस माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा a से। और यहाँ देखिए 10 में 15 घटाइएगा तो -5d आएगा। यहाँ से 38 में 73 घटाएंगे यानी 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5। 5 दिया, 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। माइनस से माइनस 31 हो जाएगा, इसीलिए d बराबर कितना आ गया? 35/5। ये कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। तो ये हमारा d का मान चला आया, d का मान आ गया ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण पहले या दूसरे मान डाल दीजिए d का, अपने आप एक मान पता हो जाएगा। समीकरण पहले में d का मान रखने पर, समीकरण पहला को ध्यान दीजिए क्या है? a प्लस 10d बराबर 38। यहाँ से a के मान नहीं है, 10 गुने कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि d का मान 7 है, बराबर 38। यहाँ ध्यान दीजिएगा a प्लस 70 हो जाएगा बराबर 38। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, या a बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा? 70। अब ध्यान दीजिए, 38 में 70 को घटाएंगे तो 4 में 3 गया तो कितना बचेगा? 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, -32। ये हमारा a के मान आ गया, इसलिए a बराबर -32। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब d के मान भी पता हो गया है, a के मान भी पता हो गया, तो कोई भी आप संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमारा यहाँ प्रश्न से कह रहा था 31वां पद ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से 31वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 30d लिखेंगे। यहाँ से एक मान कितना है? -32 है, तो -32 प्लस 30 गुने कितना है? d के मान 7 है। यहाँ से -32 प्लस कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 210 में 32 को घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8, इसको 5 दिया तो बचेगा, 10 में 3 गया तो 7, 5 दिया इसको तो 1 बचेगा। ये हमारा 31वां पद हो गया। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी आया होगा ना, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।